बरेली की तहसील मीरगंज विकासखंड भोजीपुरा की ग्राम पंचायत चकदहा भगवतीपुरा की ग्राम प्रधान श्रीमती सितार जहां के प्रधान पति इंतजार अहमद अंसारी से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पति इंतजार अहमद अंसारी ने अपनी प्रधान पत्नी श्रीमती सितार जहां के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए अगली पंचवर्षीय में लागू करने के लिए जो योजनाएं बनाए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, पंचायत घर, बारात घर, बिजली व्यवस्था, कब्रिस्तान की चारदीवारी, बिजली पानी की व्यवस्था व शमशान भूमि का सौंदर्यकरण व 10वां स्थल का निर्माण, उनकी अगली पंचवर्षीय में लागू करने के लिए तैयार की गई योजनाओं के बारे में कहा कि शिक्षा के लिए उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था करना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर और पंचायत घर का निर्माण उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पधवाने के साथ ही 2 ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करना उनकी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना कब्रिस्तान में बिजली पानी की व्यवस्था के साथ ही अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की 4 दीवारी के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण कराना उनकी विशेष योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी जनहित की योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि के अलावा सरकार द्वारा जारी विकास की योजनाओं जिसमें खर्चों की जगह सीसी रोड पधवाना, नई आबादी में खंबे लगवाना, खरंजा और नालियों का निर्माण के साथ ही सरकार द्वारा जारी योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सितार जहां के प्रधान पति इंतजार अहमद अंसारी ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? इंतजार अहमद, प्रधान पति। आपकी पत्नी यहाँ पर प्रधान है? जी, सितार जहां। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? चकदहा भगवतीपुर, विकासखंड भोजीपुरा, तहसील मीरगंज, जिला बरेली। ये बताइए इंतजार जी कि आपकी पत्नी के प्रधानी कार्यकाल में अब तक जो कार्य किए गए हैं उसमें सीसी कितने पड़े हैं? सीसी लगभग 1800 मीटर के लगभग सीसी हो गई। लगभग 80-80 मीटर का टुकड़ा है, करीब 80-80 मीटर का टुकड़ा है, 20 के लगभग होंगे छोटे मोटे। ये और खरंजे कितने पड़े हैं? और 70 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर के टुकड़ा होंगे। लगभग 15-16 खरंजा के टुकड़ा होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी के कार्यकाल में आवास कितने बने हैं? आवास 17-18 बन गए और 92 आवासों की मैंने सूची अप्लाई करी है। लगभग 200 से ऊपर, और 7 शौचालय मैंने विकलांगों परेशानों को अपने पास से बनवा दिए। अच्छा, ये बताइए कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवा दिए स्कूल में आपने? हमारी ग्राम पंचायत में 3 स्कूल हैं, जूनियर और 2 प्राइमरी। तो तीनों स्कूलों में टाइल, पत्थर, पुताई, समरसेबल, हैंड वॉश, टैंक वगैरह होके सारे काम पति फर्स्ट क्लास हो गए। सामुदायिक शौचालय की क्या पोजीशन है? सामुदायिक शौचालय का एकदम ओके है, बढ़िया। टाइल पत्थर भी हो गया, पुताई उसकी लिखाई रह गई है मात्र, वो आज मैंने कह दिया वो लिखने आएंगे कल। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना जो है उसमें कितने लोगों को गैस चूल्हा और सिलेंडर आपने दिलवाया अपने कार्यकाल में? लगभग
500 के लगभग में लगभग दिलवा दूँगा। और आयुष्मान कार्ड योजना जो है प्रधानमंत्री की, उसमें कितने लोगों को कार्ड बने होंगे? आयुष्मान तो कम है, लगभग 70-80 कार्ड की। अच्छा, ये बताइए विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन कितनी आपकी पत्नी के कार्यकाल में बनी है? विकलांग विधवा के लगभग तो होंगे करीब 70 विधवा होंगी, वृद्धा होंगी लगभग 100 के करीब में, और विकलांग होंगी 25। अच्छा, ये बताइए आपके कार्यकाल में, आपकी पत्नी के कार्यकाल में अब तक राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों के बन गए हैं? राशन कार्ड लगभग 685 कार्ड हमारे चालू हैं इस टाइम, और 80-82 कार्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं बनाने की। लोग गरीब रह गए हैं, पात्र लोग रह गए हैं, अपात्रों के राशन कार्ड बनने हुए हैं और उनके कटवाने के हमने प्रयास किया, मीटिंग भी की, खुली बैठक भी करी, वो राशन कार्ड नहीं कट पाए। सप्लाई इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि प्रधान जी आपका कोर्स पूरा हो चुका है और आपके कार्ड और नहीं बढ़ सकते। संतोष जी सांसद जी के यहाँ भी गए थे, सांसद जी से फ़ोन किया था तो उनने से यह कहा था कि भाई तुम्हारा मामला पूरा है, कोर्स पूरा है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे 80-82 कार्ड हमारे अभी और रह गए गरीबों के, वो बन जाए तो निहायत बेहतर हो जाएगा। ये बताइए जैसे कि हमारी टीम ने यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया है, यहाँ 60% से ज़्यादा लोग आपको फिर से प्रधान देखना चाहते हैं, क्या दोबारा चुनाव में जाएंगे? जी सर, लगभग 60% लोग, क्या 70% लोग इस चीज़ को चाह रहे हैं, क्योंकि विकास की ओर हम लोग चाह रहे हैं। अपना गांव साफ शुद्ध सुरक्षा रहे और सफाई भी अभियान अपने हाथ से कराते हैं, इसलिए गांव वाले जो है चाह रहे हैं कि 60% लोग चाह रहे हैं कि प्रधान जी यही बने। तो हमारी भी तमन्ना है कि साहब जब पब्लिक चाह रही है तो हम भी उनके साथ, वो हमारे साथ। इंतज़ार साहब, ये बताइए कि अब जो आप दोबारा चुनाव में जाएंगे, अगले चुनाव में जी, तो अगली पंचवर्षीय के लिए आपने कौन कौन से मुद्दे तय किए हैं जनता के बीच जाने के लिए? सर 5 मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे हम। इंतज़ार साहब, ये बताइए कि आपने जनता के बीच जो 5 मुद्दे तय किए हैं जाने के लिए, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा शिक्षा, दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा जल, चौथा मुद्दा बारात घर, 5वां मुद्दा बिजली। इंतज़ार साहब, ये बताइए आपने जो 5 मुद्दे सेलेक्ट किए हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा के लिए आपने क्या कार्य योजना तैयार की है? शिक्षा के लिए सर सबसे पहला ही मुद्दा हमारा ये है कि हमारे यहाँ 8वीं तक और जूनियर प्राइमरी जो है 8वीं तक स्कूल है, कॉलेज है। तो हमारा ये प्रयास है, हम अगली बार प्रधान बने तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे लड़कियाँ अटामांडा तक जाती हैं पढ़ने के लिए, इंटर करने के लिए, हाई स्कूल करने के लिए। तो हम ये सोच रहे थे प्रधान बने और ये प्रयास हम करेंगे कि हमारा इंटर तक या हाई स्कूल तक हमारा ही कॉलेज हो जाए। इंतज़ार साहब, आपका दूसरा मुद्दा भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? सर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा ग्राम चकदा भगवतीपुर में स्वास्थ्य केंद्र था, वो है टूटा हुआ, और एनएम वगैरह आती हैं, टीकाकरण करती हैं, वो घर घर बैठ के करती हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र को शुद्ध कराएं और पब्लिक को अपना कुछ भी सहायता वहाँ से कर सकें, वो हमारा प्रयास है स्वास्थ्य केंद्र। इंतज़ार साहब, आपका तीसरा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और वो है पानी का। तो साफ पानी के लिए आपकी क्या योजना है? साफ पानी की ये है मामला, हमारे यहाँ पानी बॉर्डर नीचे पहुँच गया है और इस पानी को पी करके हमें ये शक बैठ रहा है कि हमारी जनता कहीं ऐसा ना हो, बीमार ना हो जाए। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि पानी का टैंक मिनी बॉर्डर ग्रुप हो जाए, जिससे हम अपनी जनता को सुरक्षित रख सकें। इंतज़ार साहब, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है बारात घर का। इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायत घर और बारात घर दोनों के बारे में आप बताएं कि क्या योजना है? सर
बारात घर तो नहीं, पंचायत घर में इसी कार्यकाल में करा रहा हूँ। अपने कार्यकाल में पंचायत घर तो बनवा रहा हूँ, मगर मेरा प्रयास यह है कि अगली बार जनता ने मुझे चुना और मुझे प्रधान बनाया तो मैं शादी घर के प्रयास करूँगा, इसलिए कि हमारे गांव के लोग धौरा टांडा जाते हैं, उसका खर्चा बहुत हाई है, गरीब आदमी नहीं जा पाते हैं। हम एक दूसरे के घर में बैठकर बारात या प्रोग्राम कराते हैं तो हम लोगों को बड़ा शर्म महसूस होती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा शादी घर हमारा बन जाए तो हम लोग सुरक्षित पाए जाए। सरदार साहब ये बताइए कि पांचवा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, हर अमीर गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है बिजली व्यवस्था को लेकर। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? सर, सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बिजली की हमारी ज़्यादा है, क्यों कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं, उस पर लोड पूरा ले ना पा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, गांव के अंदर तार जो है वो बहुत बेतुके लटके पड़े हैं। हम ये सोच रहे थे अगली बार जनता से जुड़े और जनता ने प्रधान बनाया तो हम इन तारों को दरवा कर बढ़िया केबल लगवाएं और 2 ट्राली ट्रांसफार्मर हमारे एडवांस हर समय चकधा में आए, जो एक फूके तुरंत हम उसको यूज कर पाएँ, इसलिए हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो पाए। इंतजार साहब ये बताइए, ये पांचों मुद्दे तो आपके सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, फिर भी इसके बावजूद कोई आपने विकास की कोई खास योजना बनाई है? हाँ सर, सबसे पहली योजना ये है कि जैसे हमारे गांव में सीसी पड़ी हुई है और बाकी जो सीसी पड़ने को है, खरंजा है, उस पर सीसी डलवाऊँ, और बाकी और जो खरंजा नहीं है वहाँ पर खरंजा करा करके मेरे सपने हैं। और मैं अगली बार प्रधान अगर मुझे जनता ने बनाया तो अपना गांव एकदम ODF करा दूंगा, साफ़ शुद्ध करा दूंगा, जिसमें कहीं भी पैर रखने की इतनी जगह ना हो, कहीं सन ना जाए हमारे जनता का पैर। इंतजार साहब ये बताइए, आपके कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? कब्रिस्तान की पोजीशन ये है, जैसे 4 दीवारी बाउंड्री कराई हुई है, वो माननीय मंत्री जी सैजुल इस्लाम अंसारी ने कराई थी, और अपने कार्यकाल में हमने 2 नल अंदर करा दिए थे, जिससे जो है हाथ पैर धोने के लिए समस्या ना हो। बाकी अगर अगली बार जनता ने हमको चुना और तो हमारी ये तमन्ना है, आरजू है कि हम उसमें स्टील लाइट रोशनी की व्यवस्था करें, जिससे जो है रात में मैयत दफन हो, उसको किसी बात की किसी गांव वालों को परेशानी ना हो। इंतजार साहब ये बताइए, आपके शमशान भूमि की क्या स्थिति है? शमशान भूमि की स्थिति क्या, उसमें सब्दागृह बना हुआ है, 4 दीवारी नहीं है, 10वां स्तर भी नहीं है। अगर अगली बार हमको जनता ने प्रधान चुना तो हमारी दिली तमन्ना ये है कि हम उसमें 10वां स्तर भी बनवाएंगे, 4 दीवारी भी कराएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे, पानी की व्यवस्था भी कराएंगे, सारे काम टंकी वंकी सब बढ़िया करके लगवाएंगे। इसलिए हमारा सपना है।